हेलो दोस्तों, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बच्चों होता है क्या है कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या फंक्शन। द नंबर्स या फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब ये जो होते हैं मैट्रिक्स हमारे क्या होते हैं, एक रेक्टेंगुलर एरे यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा होता है, उसके अंदर ऑर्डर के हिसाब से जो है एलिमेंट्स दिए होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एग्जांपल है, मैंने छोटा सा लिया कि राधा के पास मान के चलो 15 नोटबुक्स हैं। मैंने लिखा राधा हैज 15 नोटबुक्स। तो अगर हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? इसको हम सीधा से ऐसे लिख देंगे, ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, यही हम एग्जांपल लेते हैं एक और ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। और ये जो है हमारे पास ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऐसे जो लिखे होंगे उसको हम रो बोलेंगे, और जो ऐसे होंगे उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम। यानी सीधी सी बात, हॉरिजेंटल और वर्टिकल फॉर्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें कितने रो? आप बोलोगे एक रो हो गया। कॉलम कितना? एक कॉलम हो गया। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। राधा हैज, हमने लिख दिया मान लो 15 नोटबुक्स। ऐसे हमने लिया है फातिमा हैज 20 नोटबुक्स। ठीक है, कोई और हमने लिख दिया सिमरन हैज 25 नोटबुक्स। अब यहाँ पे सिंगल था, अब यहाँ पे राधा के पास 15 नोटबुक है, फातिमा के पास 20 नोटबुक है और सिमरन के पास कितने हैं? 25 नोटबुक है। तो इसको हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं 15, 20, 25। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया? नोटबुक है। नोटबुक ये किसका है? राधा का, ये फातिमा का और ये किसका? सिमरन का। या इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया नोटबुक, ये हमारा राधा का हो गया, ये फातिमा का और ये हो गया हमारा सिमरन का। इसमें हम बात करें तो कितने रो? एक रो ये हो गया, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। और कॉलम की बात करें तो कितने हैं? एक कॉलम है बस। ठीक है, इसकी हम बात करें तो इसमें रो तो एक ही है, लेकिन कॉलम की बात करें तो एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। ठीक है बच्चों, यानी इसमें 3 कॉलम एक रो और इसमें 3 रो और एक कॉलम। ठीक है, इसको कैसे अभी हम डिनोट करेंगे वो भी अभी हम जानेंगे थोड़ी देर में। इससे आगे थोड़ा और हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। राधा हैज 15 notebooks and 10 pens. Fatima has 20 notebooks and 8 pens. Simran has 25 notebooks and 12 pens. अब डाटा हमारे पास ये पड़ा हुआ है, इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आइए इसको भी लिखने की कोशिश किया जाए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नोटबुक, यहाँ पे लिख दिया मैंने पेन, और यहाँ पे ये हो गया राधा, ये फातिमा और ये सिमरन। राधा के पास कितने नोटबुक है? तो 15 नोटबुक है। फातिमा के पास 20,
सिमरन के पास 25। पेन पे आते हैं हम। राधा के पास कितने पेन हैं? 10। फातिमा के पास 8। सिमरन के पास 12। तो ये हो गया। इसको हम ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें इसमें देखते हैं कितने रो कॉलम। तो हम बोलेंगे इसमें देखो, एक रो ये हुआ, एक रो ये वाला और एक रो ये वाला, यानी 3 रो हो गया। और कॉलम की बात करें तो 2 कॉलम हो गया, कॉलम 2। ठीक है, तो ये एक लिखने का तरीका था। चाहे तो इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते थे। वो क्या, वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा सकता हूँ। या नोटबुक मैंने यहाँ पे लिख दिया, पेन मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखा राधा, फातिमा, सिमरन। अब नोटबुक की हम बात करते हैं। ये रहा नोटबुक। राधा के पास 15 नोटबुक है, तो राधा के सामने मैंने लिखा 15। फातिमा के पास कितने नोटबुक? 20। तो फातिमा के नोटबुक के सामने 20 हो गया। सिमरन के पास है 25 नोटबुक, 25 हो गया। अब पेन की बात करते हैं। तो राधा के पास पेन कितना हुआ? 10। फातिमा के पास 8। सिमरन के पास 12। अब इसमें बात करें हम तो कितने रो? एक रो तो ये रहा, एक रो ये रहा, 2 रो, और कॉलम इसमें कितने हो गए? तो आप बोलोगे कि 3 कॉलम हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका कि हमारे पास अगर स्टेटमेंट गिवन है तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यही है वास्तव में मैट्रिक्स। अब हम इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चों अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। मैंने ये तो आपको बता दिया कि मैट्रिक्स हमारे पास है। ये रहा हमारे पास मैट्रिक्स 2 3 4 5 -7 3 3 -1 2। ये मान के चलते हमारे पास क्या है कि मैट्रिक्स गिवन है। और ये हमारे पास क्या है? रो 1, रो 2, रो 3। और ये हमारे पास ऐसे क्या होते हैं? कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब इसके अंदर जो डाटा लिखे हुए हैं इसको हम क्या, जो एंट्री हो रखी है इसको हम कहते हैं एलिमेंट। ये हमारा क्या कहलाता है? एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? इसमें रो कितने? 3 रो और कितने? 3 कॉलम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे। ये जो हमारे पास दिख रहा है ये क्या है? हमारे पास ऑर्डर। इसको कहा जाता है ऑर्डर। ठीक है, और ये सभी अपने अपने प्लेस पे होते हैं फिक्स। और ये प्लेस हमारे पास कैसे होता है, क्या कहते हैं उसको, हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन होता है 1 1 वाली लाइन होता है, A11, A12, A13, ऐसे चलता रहेगा। इसको हम J भी कहते हैं। और N तक ये चलता जाएगा। ऐसे इसको बोला मैंने A21, A22, A23, 2J भी कह सकते हैं, 2N। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ये ऐसे एंट्री कितनी हो रखी है? N, यानी N क्या है? कॉलम है। ये कॉलम ही है ना हमारा, तो ये कितने कॉलम हो सकता है? N कॉलम। A31, A32, A33, A3J और A3N, ऐसे चलता रहेगा। ये भी इन्फिनिटी हो सकता है। तो इसको हमने नाम दे दिया, जैसे हमने इसको N से दिखाया था कॉलम को, तो रो को किससे दिखाएंगे? कितने रो हो सकता है? M रो। तो M1, M2, M3। अब जैसे हमने इसको J से दिखाया तो इस वाले को किससे दिखाएंगे? I से, IJ। ठीक है, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो हमारे पास बनेगा AMN। इसको बोलेंगे M × N। ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या दिखा रहा है इसके अंदर कि m हमारे पास रो हो गया और कॉलम कितने हो गए, n हमारे पास कॉलम हो गया। तो जिसको हमने यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया, m इंटू n। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर, और ये जो अंदर लिखे हुए एंट्रीज इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आया, वो क्या समझ में आया कि ए मैट्रिक्स एलिमेंट को हम किससे दिखाते हैं, ए आई जे से। ठीक है, ए आई जे से, और ये इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो m इंटू एन ऑर्डर, ए आई जे हमारे पास क्या हुआ है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। सर यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये कभी भी 1, ठीक है, m 1 के इक्वल हो सकता है, i या फिर 1 से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन m से थोड़ी ना हो सकता है ग्रेटर। ठीक है, m के अंदर ही है हमारे पास। ऐसे हम बात करते हैं j की, तो j का भी यही होगा सेम, 1 ये n। इसको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, और आई जे हमारे पास क्या है, आई जे हमारे पास पता ही है, एक नेचुरल नंबर है या इंटीजर कह सकते हैं। आई जे यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर्स, सॉरी आई जे तो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर नहीं हो सकता ना, क्योंकि 1 1 से स्टार्ट होता है और 1 1 से कहीं भी जा सकता है। तो आई हमारे पास क्या है, 1 है, मिनिमम जे भी क्या है, 1 है। तो 1 यानी नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसको हमने n से दिखाया, n का मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, एक और हम कह सकते हैं कि i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो i रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली रो को, रो यानी m। j किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, जिसको हम किससे दिखाते हैं, n से। ठीक है, चलिए, और ये कैसे होता है, हॉरिजेंटल लाइन, ये भी पता ही होगा, हॉरिजेंटल, और ये दिखाया जाता है वर्टिकल। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल्स है, ऐसे हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल है। ठीक है, ये और m इंटू एन हमने क्या जाना कि m इंटू एन हमारे पास है ऑर्डर। ये था मैट्रिक्स के बारे में। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेके इस सब चीज़ को समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे इसी में मान के चलते हैं, ठीक है, इसी एग्जांपल की बात करते हैं, सेम ही एग्जांपल है, या मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। ठीक है, उस पर इसको मैं अप्लाई करके देखेंगे क्या चीज़ क्या है, कैसे उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स लिया मैंने, -1 3 -7 4 -3 -6। ठीक है, रो कितने हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 3। मैंने पूछा ऑर्डर, तो ऑर्डर आप बोलोगे 2 इंटू 3, यानी रो इंटू कॉलम को हम ऑर्डर बोलते हैं। मैंने पूछा नंबर ऑफ़ एलिमेंट या टोटल एलिमेंट, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, 3 इंटू 6, यानी 6 हमारे पास इसमें एलिमेंट है, या फिर हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, 6 हमारे पास। अब हम इसके प्लेसेस की बात करते हैं। जैसे मैंने पूछ लिया A 1 3 बताने के लिए, तो 1 3 हमारे पास क्या है, 1 3 बोलेंगे -7 है। मैंने पूछ लिया A 1 2 कितना है, तो 1 2 हमारे पास क्या है, ये 1 1 है, 1 2 हमारे पास कितना है, 3 है। इसके हिसाब से मैंने बताया ना, सारे प्लेसेस पे होते हैं अपने। फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट 1 1 वाला होता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे चलता रहेगा। सेकंड वाला 2 1 2 2 ऐसे चलता रहेगा, फिर 3 1 3 2 ऐसे चलता रहेगा। तो A1 3 मैंने बोला तो 1 1 1 2 1 3, 1 3 क्या -7, ये हमने लिख दिया। मैंने पूछा 1 2, ये 1 1 है, 1 2 कितना है, 3 हमने लिख दिया। ऐसे मैंने पूछा A 2 3 कितना है, तो 2 वाली लाइन तो ये रही, 2 1 2 2 2 3, हमारे पास कितना हो गया, -6। मैंने पूछ लिया A 2 1 बताओ, तो A 2 1 कितना हमारे पास, 4। मैंने पूछा कि A 2
2 बताओ, तो A22 कितना है, 21 ए रहा, 22 ए रहा, -3 है। मैंने पूछ लिया कि A11 बताओ, तो A11 क्या, फर्स्ट वाला तो 11 ही है, यानी ये हमारे पास -1। ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था पूरा हमारे पास मैट्रिक्स, समझ में आ गया होगा। बच्चों आइए अब हम इसको देखते हैं कि कोई पॉइंट होगा तो एनी पॉइंट को यानी कोऑर्डिनेट को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई के फॉर्म में, तो एक्स वाई के फॉर्म में तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, या तो आप रो वाइज दिखा सकते हैं या फिर कॉलम वाइज। कॉलम में हमें दिखाना होगा तो ऐसे दिखा देंगे, रो में ऐसे हम दिखा सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास कोई सा भी मान के चलते हैं क्वाड्रिलेटरल है, एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD विद इसके पॉइंट्स हमने मान लिए, या इसके हम कोऑर्डिनेट इसको बोल सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं वर्टिसेस A10, B हमने लिया है 32, C हम लेके चलते हैं 13 और D लेके चलते हैं -1 2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं यानी वर्टिसेस हैं। तो इसको हमें अगर मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो मैट्रिक्स अगर रिप्रेजेंटेशन हमें इसको करना होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखो 2 पॉइंट्स है एक्स वाई, ठीक है, 4 वर्टिसेस है और एक्स वाई तो हमने यहाँ पे ले लिया। ये हमारा फर्स्ट एक्स होता है, सेकंड वाला हमारा क्या होता है, वाई होता है। तो सबके हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए का एक्स कितना है 1, वाई कितना है 0, बी का एक्स कितना है 3, वाई कितना है 2, सी का क्या है 1 3, डी का क्या -1 2। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मान लिया हमने कोई मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं, जैसे या तो एक्स मैट्रिक्स दे दिया नाम, ठीक है, या इसको वाई मैट्रिक्स दे दिया नाम। अगर इसको हमें ऐसे नहीं दिखाना हो तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। ए के पॉइंट क्या है हमारे पास, तो ए के पॉइंट से हम बोलेंगे एक्स का 1 है, वाई का 0 हो गया, बी का क्या है एक्स का 3 है और वाई का 2 है, सी का ऐसे एक्स का 1 है और वाई का कितना है 3 है, डी का -1 और 2 है। इस तरह से हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में वर्टिसेस को किसी प्लेन का यानी कोई भी पॉइंट्स हो तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। हमने अभी अभी पढ़ा इसको कि हमारे ऑर्डर मैट्रिक्स की बात करें तो किस फॉर्म में होता है, m × n, और इस m × n का मतलब क्या है कि m रो n कॉलम। m हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको, रो को, और n किसको करता है, कॉलम को। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो m को n से हमने इंटू किया, जो आएगा वो उतने हमारे पास एलिमेंट होंगे। तो सेम अब क्या बोला हमारे पास कि अगर हमारे पास 8 एलिमेंट हैं, यानी एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं 8, तो पूछता है क्या व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसके कितने ऑर्डर पेयर, ऑर्डर मतलब बन सकते हैं, तो इसका हम सीधा क्या कर देते हैं फैक्टर, यानी कैसे 2 ऐसे पेयर बनाने हैं, इसको 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 8 हो सकता है, 8 1 हो सकता है, 2 से भी चला जाएगा, 2 4 हो सकता है, 4 2 हो सकता है। अब ये किसी टेबल से नहीं जाएगा, यानी इसके जो जो हमारे पास फैक्टर हो सके 2 वो हमने क्या किया, इसका फैक्टर निकाल दिया। ऑर्डर पूछा है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 × 8, 8 × 1, 2 × 4, 4 × 2। और हाँ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट है, नंबर है, तो नंबर में हमें पता है 2 × 3 = होता है 3 × 2, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होगा 6 होगा। लेकिन इन मैट्रिक्स में कभी भी
2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रो कॉलम चेंज हो गए। इसमें 2 रो हुआ 3 कॉलम, इसमें क्या हो गया 3 रो 2 कॉलम हो गया, तो इसलिए सेम नहीं होता। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास कितने बन सकते थे? 4। कौन कौन से? 1 इंटू 8 यानी 1 रो 8 कॉलम बना सकते थे, 8 रो 1 कॉलम बना सकते थे, 2 रो 4 कॉलम बना सकते थे, 4 रो 2 कॉलम बना सकते थे। तो यही हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे मैं इसको एग्जांपल से भी लेके कर सकते हैं, जैसे हालांकि आंसर आ गया, जैसे एग्जांपल मैंने लेने की कोशिश किया है। जैसे मान के चलते हैं ABCDEFGH 2 2 4 2 6 2 8, ये हमारे पास मान के चलते एलिमेंट हैं। हमें इसको बनाने हैं ऑर्डर पेयर, तो क्या बना सकते हैं हम? ये हो सकता है। कितने रो हुए? 1 रो 8 कॉलम, या इसको हम ऐसे लिख सकते थे, आठ रो हो गया हमारे पास, 8 रो और 1 कॉलम हो गया, या इसको हम ऐसे लिख सकते थे, दो रो 4 कॉलम, या इसको ऐसे लिखा जा सकता था, चार रो 2 कॉलम। बस यही हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी। समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। ये हमारे पास दे रखा है एक AIJ यानी एलिमेंट बनाने का फॉर्मूला दे रखा है। इस फॉर्मूले को यूज करके हमें 3 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सॉल्व 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स बोला है, यानी इसका मतलब क्या, 3 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो हमने मैट्रिक्स एज्यूम किया, सेलेक्ट किया, 3 रो A11 और 2 कॉलम होने चाहिए। थ्री रो हो गए और 2 हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे कॉलम। ऐसे हम लिखते हैं क्योंकि 1 1 फर्स्ट रो 1 1 का होता है, फिर 2 1 का चालू होता है, फिर 3 1, फिर 4 1, ऐसे हमारा चलता रहता है, जो कि हमने पीछे अभी देखा था। अब हमें क्या इस सभी एलिमेंट को सॉल्व इस फॉर्मूले का यूज करके इस एलिमेंट्स की वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। AIJ हमारे पास क्या है, 1/2 I माइनस 3J। 1 1 हमने लिया, I की जगह ये I है और ये हमारे पास दूसरा क्या है J है, तो I की जगह पे 1 रखेंगे, J की जगह पे भी क्या पे रखना 1, जो वैल्यू है हमारे पास गिवन। तो 1/2 1 माइनस 3, ये आ गया माइनस का 2। और ये क्या, मोड। हमें पता है कि मोड के अंदर वैल्यू प्लस में हो चाहे माइनस में हो, बाहर आके हमेशा क्या बनता है, प्लस में ही बनता है। तो 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 1। नेक्स्ट हम निकालते हैं 1 2, हमें निकालना है ये वाला। अब इस I की जगह, ये हमारे पास फॉर्मूला है गिवन, तो I की जगह पे क्या रखना है 1 3, J की जगह पे क्या रखना है 2। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 1 में से 6 गया माइनस का 5, अब मोड से बाहर वैल्यू आके क्या हो जाएगा, प्लस का, कैंसिल तो होना नहीं है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट रो। अब सेकंड रो पे आते हैं, A21 निकालना है, 1/2। अब यहाँ पे I की जगह पे क्या रखना है 2, फर्स्ट I होता है सेकंड J होता है, 2, J की जगह पे 1, 3 1 जा 3, 2 में से 3 गया माइनस का 1, मोड है, मोड से बाहर आके प्लस का हो जाएगा वैल्यू। ऐसे नेक्स्ट निकालेंगे, I की जगह पे 2 इसी फॉर्मूले में पुट करना है, J की जगह पे भी हमें 2 ही रखना है यहाँ पे। तो 3 2 जा 6 हो गया, 2 में से 6 गया माइनस का 4,
बाहर आके प्लस का हो जाएगा, कैंसिल आउट होके आया हमारे पास 2। अब हमें क्या निकालना है, A31। अब हमें I की जगह पे क्या रखना है, 3। इसी फॉर्मूले के अंदर, ये फॉर्मूले का ये 3 और J की जगह पे क्या रखना है, 1। 3 1 जा 3, 3 में से 3 का क्या है, 0। और 0 से पता है 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 0 को और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना है, 0 ही आएगा। J की जगह पे हमें क्या रखना है, 2। 3 2 जा 6, 3 में से 6 गया माइनस का 3 और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि मोड में है वैल्यू। तो ये हमने सारे एलिमेंट इस फॉर्मूले का यूज करके जो हमारे पास गिवन था हमने क्या किया, इसको निकाल लिया। अब इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। हमने A मैट्रिक्स माना था, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे ही लिखना है बिल्कुल जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर में हमेशा लिखना होता है। A11 है तो पहले A11 ही लिखना है, तो A11 कितना, 1। ये A12 है तो यहाँ पे A12 ही लिखना है, वो क्या हमारे पास 5/2। फिर ऐसे नेक्स्ट 1/2, 2 2 कितना है, 2। फिर आ गया 3 1 0 और 3 2 है हमारे पास 3/2, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको क्लोज करेंगे। ये था हमारे पास करने का तरीका। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आओ बच्चे, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं तो पहला हमारे पास मैट्रिक्स है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही रॉ हो, हैविंग अ सिंगल रॉ। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लिया हमने ABCD, इसमें रॉ कितने हैं, रॉ तो एक ही है ना, कॉलम चाहे कितने भी हो सकता हो, रॉ हमेशा एक होना चाहिए, वो हमारा कहलाएगा रॉ मैट्रिक्स। तो एक रॉ लेकिन कॉलम कितने हैं, 4, यानी 4 रॉ हो गए, सॉरी 1 रॉ और 4 कॉलम। सेकंड हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स का। तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता हो। एक कॉलम होगा, मैट्रिक्स चाहे और रॉ चाहे उसमें कितने भी हो सकता है। हैविंग अ सिंगल कॉलम, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, रॉ इसमें कितने हैं, 4 है, रॉ से हमें कोई लेना देना नहीं है, रॉ कितने भी हो सकता है। कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास एक ही है, यानी सिंगल कॉलम है तो हमारा कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स, सिंगल रॉ है तो हमारा कहलाएगा रॉ मैट्रिक्स। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रॉ और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं। रॉ इक्वल टू कॉलम, ये भी बोल सकते हैं हम M इक्वल टू N, यानी जितने रॉ उतने ही कॉलम, तो हमारा कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया, इसमें कितने रो, हम कहेंगे एक रो है एक कॉलम है, यानी 1 × 1, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऑर्डर 1 × 1 है तो इसको हम खाली 1 भी बोल सकते हैं। ऑर्डर 1 का मतलब क्या है कि रो भी 1 है कॉलम भी 1 है। नेक्स्ट लेके देखते हैं, इसमें कितने रो, तो 2 रो हो गए और कॉलम भी 2 हैं, यानी 2 रो 2 कॉलम। तो इसमें ऑर्डर अगर लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 × 2 को हम केवल 2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 रो 2 कॉलम है। नेक्स्ट, थ्री रो और कॉलम भी कितने हैं, 3। तो इसमें अगर हमें ऑर्डर लिखना हो
तो 3 × 3 लिखने की जगह पर हम केवल 3 लिख सकते हैं। ये था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं यानी इक्वल होते हैं। अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा दूँ मैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी रो और कॉलम दोनों सेम होना चाहिए। हैविंग all elements should be 0 except diagonal, यानी डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? इसके अंदर 0 होने चाहिए। तो पहली बात तो हमें ये देखना है कि डायगोनल होता क्या है। जैसे हमने डायगोनल की अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो मैंने क्या बोला? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ABCDEFGHI, तो यहाँ डायगोनल का मतलब क्या हुआ? ये होता है हमारा डायगोनल, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? डायगोनल, यानी लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ। ये वाला डायगोनल नहीं होगा, ध्यान रखना। हमेशा डायगोनल क्या होगा? ये वाला हमारा डायगोनल कहलाएगा। यानी इसमें डायगोनल हमारे पास क्या हो गया? तो डायगोनल हमारे पास होगा AEI, ठीक है। तो इसको छोड़ के हमारे सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया -7 0 0 3, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या है इसके अंदर? 0 है। जैसे 2 × 2 का अगर हमें लिखना होता, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। 1 × m, तो 1 × 1 में सिर्फ ऐसा ही होगा। ये था हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हैविंग ऑल एलिमेंट्स शुड बी 0 एक्सेप्ट डायगोनल। डायगोनल को छोड़ के इसमें भी सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसमें क्या फ़र्क हुआ? फ़र्क है। क्या फ़र्क है? इसमें ये ऐसा कुछ नहीं बोला है कि डायगोनल की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन इसमें ध्यान रखना डायगोनल, बट डायगोनल हैविंग सेम एलिमेंट। डायगोनल के अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया -7 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी -7 होगा, यहाँ पे भी -7 होगा। ये फ़र्क होता है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × 2 का लिखना हो तो, जैसे 5005। वन इंटू 1 का लिखना हो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स और ये था हमारे पास डायगोनल। अब इसके बाद आते हैं किस पे? वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। हैविंग ऑल एलिमेंट्स शुड बी 0। इसमें भी सभी एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे, एक्सेप्ट डायगोनल।
एक्सेप्ट डायगनल, डायगनल को छोड़ के इसके अंदर भी सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, बट डायगनल हैविंग वैल्यू 1। इसमें क्या बोला है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो कि एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके भी सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, लेकिन उसके डायगोनल में सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये क्या हमारे पास 1 है, ये हमारे पास क्या लाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 × 2 की अगर हम बात करें 1 0 0 1, इसके डायगोनल में क्या 1 है। 3 × 3 की अगर हम बात करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके डायगोनल में भी क्या 1 है। तो ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय IN। ये जैसे इसको हमें डिनोट करना है तो खाली हम इसको I बोल सकते हैं, इसको हम I2 बोल सकते हैं, इसको हम I3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा डायगोनल मैट्रिक्स। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ ज़रा, कि अगर स्पेस हो तो यहाँ पे बता देता हूँ। या इसको आप लोग लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं किसकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ये क्या है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है 3 कॉलम है। अगर यहाँ से मुझे कॉमन लेना हो तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। इसमें जितने एलिमेंट है सबसे कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन क्या आ रहा है, 3 तो एक्चुअली सबके मल्टीपल, यहाँ तो 3 है ही, और 0 के मल्टीपल में तो होता ही है, कोई सा भी नंबर हो। तो 3 यहाँ से अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1, ये तो 0 ही रहना है, ये आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, यही बताना था थोड़ा। अब हम बात करते हैं आगे इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इक्वल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। जैसे एग्जांपल लेता हूँ फिर समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स है मेरे पास A B C D E F, मैंने लिया B, इसमें कितने रो, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, ठीक है, विद सेम ऑर्डर्स, ठीक है। अब मान लो हमारे पास ऐसा गिवन है A = B, तो A = B तभी हो सकता है पहली बात जब हमारे पास ये ऑर्डर जो है वो आपस में क्या हो, सेम हो। यहाँ पे 2 रो है 3 कॉलम, तो यहाँ पे भी 2 रो और 3 कॉलम है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो कभी भी हम इक्वल में नहीं रख सकते हैं। ये पहला रूल होता है मैट्रिक्स का। क्यों ऐसा, इसलिए कि ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल रखने हो, एक दूसरे के हमें इक्वल रखने होंगे। जैसे A है तो इसके इक्वल में क्या रखेंगे 1, B है तो क्या रखेंगे 2, C है तो यहाँ पर क्या रखेंगे 3। ऑर्डर के हिसाब से रखा जाता है। यहाँ पर जैसे 1 1 है तो यहाँ पर भी क्या लेंगे 1 1, 1 2 तो यहाँ पे भी क्या 1 2, 1 3 तो 1 3, 2 1 तो यहाँ से भी 2 1, 2 2 तो यहाँ से भी 2 2, 2 3 तो यहाँ से भी 2 3। अगर इक्वल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं A = क्या हो गया 1, B 2, C के इक्वल में क्या हो गया 3, D के इक्वल में 4, E के इक्वल में 5, F के इक्वल में 6। तो ये था हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट। ये था इंट्रोडक्शन था
3.1 अब मैं करवाऊँगा इसके बाद, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे 3.1।